Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed about the state legislature, that is the state legislative council and legislative assembly, and I have also discussed about the membership of the state legislature. Now today I am going to discuss the time period of state legislature. So let's start the topic. टाइम पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस। जैसे कि सेंट्रल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यानी पार्लियामेंट के अंदर जैसे लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, एट द सेम वे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है। उसका टाइम पीरियड क्या होता है 5 ईयर का, यानी कि 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है। आफ्टर द गिवन पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड इन अनयूजुअल सिचुएशन वेयर इन द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और इफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म देन द गवर्नर कैन सेंड अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जिस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर क्या होता है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए भेजती है कि अब क्या करना चाहिए। The president then dissolve the legislative assembly and imposes president rule in that state। और ऐसी सिचुएशन में फिर प्रेसिडेंट क्या फैसला लेते हैं कि जो कोई भी पर्टिकुलर जो स्टेट था, राज्य है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व यानी कि बंद कर मतलब थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन के लिए उसका रूल बंद कर देते हैं, और इसकी जगह पे उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चलता है। फिर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द स्टेट। और उस टाइम पीरियड के दौरान गवर्नर जो है वो राज्य को चलाता है। फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ functioning of the legislative assembly, speaker and deputy speaker are elected by the member from among themselves। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है, वैसे सेम वे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है। और वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो अपने ही मेंबर्स में से किसी को स्पीकर बनाते हैं और किसी को डेप्यूटी स्पीकर बनाते हैं। The members of the Legislative Council are elected from among the institutions of local self-governance, registered graduates, teachers of secondary and high secondary by electors। अब अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, अब हमने जो अभी देखा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट यानी कि सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर से या तो फिर कोई एक्सपर्ट हो, ग्रेजुएट हो, या फिर कोई सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी का कोई टीचर हो जो एक्सपर्ट हो, तो इसमें से किसी को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनाए, इन सभी में से मेंबर बनाए जाते हैं। तो बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैंडिडेट शुड बी ऑफ 30 ईयर ऑफ मोर और मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हमने कल जो देखा था मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखा था कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर आपको मेंबर बनना है तो सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड है कि उसकी जो एज है वो 30 ईयर या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उससे कम नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस। जैसे राज्यसभा परमानेंट हाउस है नेशनल लेवल पे, सेम वे यहाँ पे स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट हाउस है।
लाइक द राज्यसभा ऑफ इट्स मेंबर गेट्स इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, जैसे राज्यसभा का हर एक मेंबर 6 ईयर के लिए अपनी पोजीशन पे बैठता है, 6 ईयर के लिए उसको इलेक्शन में मतलब इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और वो 6 ईयर के लिए अपना काम करता है। सेम वे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ऐसा ही होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है उसको 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। इस 2/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर, और उसके राज्य लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो टोटल मेंबर है उसके 2/3 पार्ट के जो मेंबर है वो एवरी 2 ईयर यानी कि हर 2 साल में वो रिटायर होते हैं। स्टेट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू कीप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। गुजरात डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि गुजरात मैंने कल भी आपको बताया था कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लाइक द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर, जैसे कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में लोकसभा का ज़्यादा पावर होता है। सेम वे यहाँ भी अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर होता है। ऑर्डिनरी एज वेल एज मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन इट, और क्या पावर होता है जैसे हमने कल देखा था और या फिर उसके आगे के वीडियो में हमने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बिल पास किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है तो वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। सेम वे यहाँ पे भी बताया गया है कि अगर स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर राज्य के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर कोई ऑर्डिनरी बिल या फिर मनी बिल प्रेजेंट करना हो तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा की तरह। आफ्टर द बिल पास थ्रू वेरियस स्टेप्स दे आर सेंट टू द गवर्नर ऑफ फॉर हिज एसन। सेम प्रोसेस है, सिर्फ थोड़े ही चेंजेस आते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल के ऊपर लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है बिल, वहाँ पे पास होता है तो फिर राज्यसभा में भेजा जाता है और एंड में प्रेसिडेंट की साइन ली जाती है, राइट। तो सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बिल प्रेजेंट किया जाता है, अगर वहाँ से कुछ उसके बाद के जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वो सभी प्रोसेस की जाती है प्रेजेंट करने के बाद, और प्रोसेस के एंड में उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है। उसकी रिकमेंडेशन, उसकी असेंट यानी कि उसके एग्रीमेंट के लिए अगर वो साइन करता है तो मतलब कि बिल पास हो गया। जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, स्टेट लेवल पे गवर्नर की साइन चाहिए, आपको सिर्फ इतना ही चेंज करना है। आफ्टर द गवर्नर साइन द बिल इज बिकम एन एक्ट, और जब गवर्नर साइन करता है तो ये बिल जो होता है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव। द मोस्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का सबसे सेंट्रल और इफेक्टिव अगर कोई ऑर्गन है तो वो है एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स एट सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव ऐसा वर्ड आता है तो आपको कौन सी गवर्नमेंट याद करनी है, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी देश, नेशनल। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी, स्टेट लेवल पे नहीं, हमें देश लेवल पे सोचना है अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है तो। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्राट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें यानी कि ये जो गवर्नमेंट है उसके अंदर कौन कौन से एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर आता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्राफ्ट, ये सभी के सभी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल। और एग्जीक्यूटिव ऑफिस में से इतने सारे जो होते हैं उसमें से पब्लिक यानी पीपल यानी हम लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन होता है, तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क, और फिर लोगों के ऊपर उनके काम की इफ़ेक्ट पड़ती है, वो उनके काम से वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम बराबर करें। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेटर। और एग्जीक्यूटिव ऑफिस का क्या होता है, लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, कायदे बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को फॉलो करना। लेजिस्लेटर जो लॉज बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट यानी फॉलो करवाने का काम, कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज
policies, program and planning done by the government, keeping in view the aspiration and expectations of the people. एग्जीक्यूटिव का काम ये है कि वो गवर्नमेंट ने जो भी प्लानिंग की है, जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, जो भी लॉज बनाए हैं, लोगों की आशा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये सेकंड ऑर्गन है। फर्स्ट ऑर्गन तो हमने देख लिया लेजिस्लेटर, ये सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव। तो उसका ये पावर है, उसका मतलब उसका मेन काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, फॉलो कराना। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।